चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे विवाद की जड़ को समझें तो हमारे नोट्स में एक बहुत स्पष्ट लाइन है जो इसे समेट देती है। मैं इसे पढ़ता हूँ। द केस कंसर्न्स द कंट्रोल एंड वर्शिप ऑफ अ हिंदू फैमिली आइडल। यानी ये मामला एक हिंदू परिवार के देवता के नियंत्रण और उनकी पूजा से जुड़ा है। हाँ, ऊपरी तौर पर देखने से ये बस एक पारिवारिक बात लगती है, लेकिन विवाद की असल जड़ काफी गहरी थी। दस्तावेजों में इसका जो विवरण मिलता है, मैं वो लाइन ज्यों की त्यों पढ़ता हूँ। The dispute arose within the Mullik family regarding the worship and location of an idol called Thakur Radha Shyam Sundar ji, along with other associated deities. यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का नजरिया। सही बात है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये केवल एक संपत्ति का विवाद नहीं है, ये मानवीय प्रशासन यानी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन और दैवीय अधिकारों यानी डिवाइन राइट्स के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। क्या एक देवता केवल एक संपत्ति है जिसे परिवार के सदस्य अपनी सुविधानुसार इधर-उधर कर सकते हैं, या देवता के अपने कुछ राइट्स हैं? यही तो। ये सवाल 1925 में कानून के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। तो इस संपत्ति का मूल और कानूनी टकराव कहाँ से शुरू हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में इसके इतिहास पर रोशनी डाली गई है। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। द आइडल्स वर ओरिजिनली इंस्टॉल्ड बाय मोतीलाल मुलिक, अ वेल्दी हिंदू ऑफ कैलकाटा। कलकत्ता के एक संपन्न परिवार का मामला था ये। हाँ, कलकत्ता के इस परिवार में स्थापित इन मूर्तियों को लेकर मुख्य विवाद क्या था, वो इस अगली लाइन से स्पष्ट होता है। द मेन कंटेंशन इन द केस वॉज whether the idols could be relocated from the family temple, Thakur Bori, to the house of one of the Shaivites, caretakers of the deity, during their turn of worship, Pala system. ये कानूनी रूप से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जी। यहाँ हमें दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। हाँ। पहला है शैबित, जी, यानी मूर्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति, जो केयरटेकर होता है। हाँ, कानूनी नजरिए से एक शैबित देवता का सेवक भी है और प्रबंधक भी है। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है पाला सिस्टम। पाला सिस्टम का मतलब है पारिवारिक सदस्यों के बीच बारी बारी से पूजा करने का कानूनी अधिकार। ओके। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये व्यवस्था परिवार के सदस्यों के बीच मॉरल ऑब्लिगेशंस यानी नैतिक दायित्वों और लागू करने योग्य लीगल राइट्स का एक बहुत ही जटिल जाल बनाती है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर शैबित के पास अपनी बारी के दौरान पूजा करने का लीगल राइट है, तो क्या वो अपनी सुविधा के लिए मूर्ति को अपने घर नहीं ले जा सकता? यही तो बात है। आखिर वो भी तो परिवार का हिस्सा है ना, और पूजा तो वो कर ही रहा है। यही तो वो बारीक कानूनी रेखा है जिसे अदालत को खींचना था। शैबित के पास पूजा करने का अधिकार है, लेकिन क्या वो उस अधिकार के तहत देवता का मूल स्थान बदल सकता है? क्या इंसान के लीगल राइट्स देवता के मॉरल राइट्स पर हावी हो सकते हैं? यही वो कानूनी टकराव था जिसने इस मामले को इतना ऐतिहासिक बना दिया। इस टकराव की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस परिवार के इतिहास और उस डीड यानी कानूनी दस्तावेज पर नजर डालनी होगी जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। बिल्कुल, ऐतिहासिक टाइमलाइन बहुत जरूरी है। मोतीलाल मल्लिक के निधन के बाद जिम्मेदारी कैसे आगे बढ़ी, इस पर टेक्स्ट कहता है, मोतीलाल मल्लिक, द फाउंडर ऑफ द आइडल, died in 1846, leaving behind his widow Ranganumai and an adopted son Jadulal. 1846 में उनके निधन के बाद संपत्ति और देवता की जिम्मेदारी का जो हस्तांतरण हुआ वो कानूनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि वसीयत में जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा किया गया था। टेक्स्ट में लिखा है, इन हिज विल मोतीलाल मुल्लिक assigned responsibility for the idol's maintenance and worship to his widow until his adopted son attained the age of 20. अगर हम इसे ज्यूरिस्प्रूडेंस की दृष्टि से एनालाइज करें तो ये वसीयत सिर्फ एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है। ये साबित करता है कि देवता की देखभाल करना एक फिड्यूशरी और मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है। हाँ, ये एक ऐसा नैतिक और भरोसे का दायित्व है जो कानून सीधे तौर पर उत्तराधिकारियों पर लागू करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उत्तराधिकारी अपनी मर्जी से नकार सकें। सही बात है। ये एक ड्यूटी है जो वसीयत के माध्यम से उन पर बाध्यकारी हो जाती है। आगे का घटनाक्रम इस दायित्व को और भी स्पष्ट करता है। जादूलाल के बड़े होने के बाद क्या हुआ, मैं पढ़ता हूँ। आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड, जादूलाल मुल्लिक assumed responsibility for managing the idol's worship and continued to maintain the deity in the family temple, Thakur Bari.
जादूलाल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 1881 में उन्होंने कुछ बड़े बदलाव किए। In 1881, जादूलाल expanded the ठाकुरबाड़ी and built a new worship hall, पूजा दालान। ठाकुरबाड़ी का विस्तार करना ये दिखाता है कि देवता के निवास स्थान को लेकर परिवार में कितनी गंभीरता थी। लेकिन असली कानूनी पेच इसके बाद के कदम से शुरू होता है। हाँ, कहानी का सबसे अहम हिस्सा तब आता है जब हम 1888 के उस सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर आते हैं। वो ट्रस्ट डीड। जी, दस्तावेजों में दर्ज हैं, In 1888, जादूलाल मुलिक executed a deed of trust dedicating the Thakurbari and worship hall, पूजा दालान, for the idol। इस डीड में एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई थी। उस शर्त के सटीक शब्द कुछ इस प्रकार हैं: The deed stated that the idol must remain in the dedicated temple unless another temple of equal or greater value was provided। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका सीधा मतलब था कि मूर्ति उसी समर्पित मंदिर में रहनी चाहिए जब तक कि उसे बराबर या उससे बेहतर मंदिर न प्रदान किया जाए। बराबर या उससे बेहतर मंदिर। अगर हम जादूलाल की मानसिकता को ज्यूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से समझें तो शायद उन्हें ये अंदेशा था कि भविष्य में जब संपत्ति और अधिकार उनके उत्तराधिकारियों के बीच बटेंगे तो देवता की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने ये बराबर या उससे बेहतर मंदिर वाली शर्त रखी। उन्होंने देवता के मॉरल राइट्स को एक कानूनी ढाल पहनाने की कोशिश की। लेकिन जब पीढ़ियां बदलती हैं तो अधिकारों का हस्तांतरण भी होता है और वहीं से विवाद जन्म लेते हैं। जादूलाल के बाद क्या हुआ ये भी दस्तावेजों में साफ है। After Jadulal's death in 1894, his 3 sons inherited his estate and Shebite responsibilities। 3 बेटे, 1 संपत्ति और 1 शेबाइत की साझा जिम्मेदारी। इस जटिलता को सुलझाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। In 1905, a legal scheme was introduced, allowing each son to worship the idol in turns, Pala system। यहाँ तक देखा जाए तो पाला सिस्टम कानूनी रूप से अधिकारों का एक बहुत ही व्यवहारिक बंटवारा था। हाँ, ये एक संयुक्त हिंदू परिवार में अमूर्त अधिकारों यानी इंटेंजिबल राइट्स को संरक्षित रखने का एक तरीका था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इस अधिकार के इस्तेमाल का दायरा बढ़ने लगा। विवाद का जो ट्रिगर पॉइंट था वो काफी विशेष था। 1910 के आसपास की घटनाओं पर गौर करें तो in 1910-11, one of the Shebites moved the idol to his own house for a festival, and then during his turn of worship, एक शिबायत ने अपनी बारी के दौरान मूर्ति को अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में शायद इसे नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन जल्द ही इसका विरोध शुरू हो गया। The relocation of the idol was objected to by another Shebite when the practice continued in 1917। यहाँ से मामला अदालत की तरफ मुड़ गया। बिल्कुल, अब अदालत के सामने दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थीं। विरोध करने वाले पक्ष की दलील सख्त कानूनी व्याख्या पर आधारित थी। The opposing party argued that the 1888 deed prohibited any movement of the idol। उनका कहना था कि 1888 की डीड किसी भी तरह के स्थानांतरण को पूरी तरह रोकती है। और दूसरी तरफ की दलील क्या थी? अपीलकर्ता यानी प्रमथानाथ मल्लिक का तर्क इसके ठीक विपरीत था। The appellant, Pramatanath Mullik, however, argued that family idols could be temporarily moved for worship as long as reverence and rituals were maintained। का तर्क था कि पारिवारिक मूर्तियों को पूजा के लिए अस्थायी रूप से ले जाया जा सकता है, बशर्ते श्रद्धा और अनुष्ठान में कोई कमी ना आए। यहाँ अदालत के सामने एक बहुत ही गहरी वैचारिक और कानूनी चुनौती थी। उन्हें 2 चीजों के बीच संतुलन बनाना था। एक तरफ थी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरप्रिटेशन, यानी डीड के सख्त शब्द। हाँ, 1888 की डीड में लिखे शब्दों की सख्त कानूनी व्याख्या, और दूसरी तरफ थे धार्मिक प्रथाओं के कस्टमरी मॉरल राइट्स यानी पारंपरिक और नैतिक अधिकार। सही कहा। क्या कागज पर लिखे सख्त शब्द किसी परंपरा और आस्था की व्यवहारिक जरूरतों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए अब हम इस डीप डाइव के सबसे विश्लेषणात्मक हिस्से पर आते हैं, लीगल इश्यूज यानी कानूनी मुद्दे। अदालत के सामने ज्यूरिस्प्रूडेंस के 5 सटीक सवाल थे। बिल्कुल, आइए हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं। पहला सवाल था द नेचर ऑफ द शबात्स केयरटेकर्स राइट्स। इस पहले सवाल का सार ये था कि शबात के कानूनी अधिकार की सीमाएं क्या हैं। क्या एक शबात मूर्ति को अपनी बारी के दौरान अपनी सुविधानुसार स्थानांतरित कर सकता है? ये सीधे तौर पर इस बात पर सवाल उठाता है कि शबात की शक्ति कहाँ खत्म होती है
और देवता के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं? बहुत खूब। दूसरा सवाल सीधे 1888 के उस दस्तावेज से जुड़ा था। इंटरप्रिटेशन ऑफ द 1880 डीड। इस बिंदु पर अदालत को यह तय करना था कि क्या 1888 का डीड मूर्ति को ठाकुरबाड़ी के बाहर जाने से पूरी तरह रोकता है। यह डीड बनाने वाले की नियत यानी इंटेंट बनाम डीड में इस्तेमाल किए गए सख्त शब्दों के बीच का मामला था। हाँ, कानून को यह देखना था कि क्या जादूलाल का उद्देश्य पूजा की पवित्रता को सुरक्षित करना था या मूर्ति को सिर्फ एक इमारत में हमेशा के लिए कैद कर देना। मजे की बात यह है कि तीसरा सवाल पूरी तरह से कानून की बुनियाद को ही चुनौती दे रहा था। सवाल था आइडल एज ए जुरिस्टिक एंटिटी। यह इस पूरे केस का सबसे गहरा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल बिंदु है। ज्यूरिस्टिक पर्सन या स्वतंत्र कानूनी पहचान का मतलब है एक ऐसी गैर मानवीय इकाई जिसे कानून अधिकार और कर्तव्य देता है। जैसे आज के समय में एक कॉरपोरेशन या कंपनी एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी होती है जो संपत्ति खरीद सकती है या जिस पर मुकदमा किया जा सकता है। अदालत को ये तय करना था कि क्या हिंदू मूर्ति सिर्फ पत्थर या धातु की एक निर्जीव संपत्ति है या क्या मूर्ति के अपने मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स हैं। क्या बात है। क्या वो खुद एक स्वतंत्र कानूनी पहचान की तरह कानून की नजर में अस्तित्व रखती है। ये कानूनी नजरिए से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अगर देवता ज्यूरिस्टिक एंटिटी हैं तो वे सिर्फ विरासत का हिस्सा नहीं रह जाते। चौथा सवाल पारिवारिक व्यवस्था के बारे में था, फैमिली राइट्स टू वर्शिप। यह सवाल इस बात की पड़ताल करता है कि क्या पूजा के अधिकार का इस तरह से विभाजन यानी जो पाला सिस्टम है वो कानूनी रूप से वैध है। क्या एक अमूर्त अधिकार जैसे कि आस्था और पूजा को दिनों और हफ्तों के हिसाब से संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है। और पांचवा सवाल जो 1925 के समय को देखते हुए काफी अहम है, रोल ऑफ फीमेल मेंबर्स। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह सवाल पूछता है कि क्या परिवार की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो रही है। बिल्कुल। उस दौर के पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाओं के मॉरल और लीगल राइट्स को लेकर अदालत का ये सोचना कि संपत्ति और पूजा के इस बंटवारे में महिलाओं के अधिकार कहीं हाशिए पर तो नहीं चले गए, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से एक बेहद प्रगतिशील और ऐतिहासिक कदम था। तो अदालत ने इन सब जटिल सवालों का क्या जवाब दिया, अब हम उस पर आते हैं। अदालत का फैसला हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक मास्टरपीस माना जाता है। बिल्कुल। अदालत ने मूर्ति के कानूनी स्वरूप पर जो कहा, मैं उसके सटीक शब्द पढ़ता हूं। The court reaffirmed that a Hindu idol is a juristic entity, meaning it has legal status and can own property, sue and be sued. इसका सीधा मतलब है कि देवता अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और उन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। कमाल है ना। अदालत ने देवता को संपत्ति मानने वाले तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। टेक्स्ट कहता है, The court rejected the argument that the idol was mere property that could be disposed of. इसके बजाय अदालत ने एक बहुत ही गहरी बात स्थापित की। The court emphasized that the idol is not mere property, but a spiritual being with legal recognition. देवता को केवल संपत्ति मानने से इनकार करना और उन्हें स्पिरिचुअल बीइंग विथ लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक इकाई मानना ये स्थापित करता है कि उनकी अपने स्वतंत्र राइट्स है। सही बात है। अगर कोई एक प्राचीन मूर्ति को तोड़ता है तो वो केवल संपत्ति का नुकसान है, लेकिन अगर कोई देवता की पूजा रोकता है तो वो एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी के मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स का सीधा हनन है। शिबायत की भूमिका पर भी अदालत की टिप्पणी बहुत स्पष्ट थी। टेक्स्ट में लिखा है, द शिबाइट केयरटेकर इज द आइडल्स गार्डियन एंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इट्स प्रॉपर वर्शिप एंड मेंटेनेंस। यहाँ शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए। शिबायत को मालिक नहीं कहा गया है, वो केवल संरक्षक और प्रबंधक यानी गार्जियन और मैनेजर है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नाबालिग बच्चे का एक कानूनी अभिभावक होता है, उसका काम देवता के हितों की रक्षा करना है, न कि देवता पर अपना मालिकाना हक जताना। और दैनिक अनुष्ठानों के बारे में अदालत ने जो कहा वो इस रिश्ते को और भी गहराई देता है। The daily rituals, including bathing, clothing, feeding, and resting the deity, were considered sacred duties of the Shibite. और इसे पुख्ता करने के लिए आगे स्पष्ट किया गया। It reaffirmed that an idol is a juristic person, requiring proper management by the Shibite. यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही सुंदर मोड़ लेता है। स्नान कराना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, ये सिर्फ धार्मिक कार्य या अंधविश्वास नहीं है। कानून की नज़र में ये देवता के मॉरल राइट्स हैं। बिल्कुल।
देवता का ये नैतिक अधिकार है कि उनकी उचित देखभाल हो और शेबेत की ये लागू करने योग्य कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इन अधिकारों को पूरा करे। लेकिन पाला सिस्टम का क्या हुआ? क्या शेबेत को अपनी बारी का अधिकार मिला? अदालत का फैसला कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट शेबाइट्स कैन डिवाइड देयर राइट टू वर्शिप पाला सिस्टम अमंग देमसेल्व्स। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप बाय टर्न्स वाज लीगली वैलिड प्रोवाइडेड इट डिड नॉट वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ द आइडल्स वर्शिप। इसका अर्थ ये है कि बारी-बारी से पूजा करना पूरी तरह से वैध है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है, जब तक देवता के मॉरल राइट्स और उनकी पूजा की पवित्रता का हनन न हो। सही कहा। इंसान की सुविधा या शेबेत का अहंकार किसी भी हाल में देवता की पवित्रता से ऊपर नहीं हो सकता। अब आते हैं 1888 के उस डीड की व्याख्या पर जिसने ये सारा विवाद खड़ा किया था। डीड के बारे में अदालत का निष्कर्ष था द कोर्ट रूल्ड दैट द डीड डिड नॉट क्रिएट एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट मूविंग द आइडल। और स्पष्टीकरण दिया गया द डीड ओनली रिस्ट्रिक्टेड रिलोकेशन अनलेस एन इक्वल और बेटर ठाकुरवारी वाज प्रोवाइडेड। यानी दस्तावेज को उसकी भावना के अनुरूप पढ़ा गया, न कि केवल कठोर शब्दों के आधार पर। जादूलाल के डीड का उद्देश्य देवता को एक ही जगह हमेशा के लिए जंजीरों में बांधना नहीं था, बल्कि उनके लिए एक उचित, सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करना था। और इसलिए अस्थायी स्थानांतरण पर अदालत ने अंतिम निष्कर्ष निकाला सिंस टेम्पररी रिलोकेशन फॉर वर्शिप वाज एन एस्टैब्लिश्ड हिंदू कस्टम, रिमूविंग द आइडल टेम्पररीली डिड नॉट वायलेट द डीड। क्योंकि त्योहारों या विशेष अवसरों पर अस्थायी रूप से देवता को ले जाना एक स्थापित हिंदू परंपरा थी, इसलिए इससे डीड का कोई उल्लंघन नहीं होता। ये फैसला ये दर्शाता है कि कैसे एक परिपक्व ज्यूरिस्प्रूडेंस परंपराओं का सम्मान करते हुए भी कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा अभी बाकी था। अदालत ने भविष्य के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो मिसाल बन गए। हाँ, हम इस डीप डाइव के निष्कर्ष और अंतिम आदेश की ओर बढ़ते हैं। अदालत ये समझ गई थी कि ये मामला सिर्फ कागजों का नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार का भी है। सही बात है। फैसले में दर्ज है द कोर्ट recognized that internal family disputes could interfere with the worship of the idol। और इसीलिए अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। वो क्या था? It ordered the appointment of a neutral party, next friend, to represent the idol and protect the rights of female family members। ये नेक्स्ट फ्रेंड यानी एक निष्पक्ष प्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी। सोचिए, जब शेबायत जो खुद संरक्षक हैं आपस में ही लड़ रहे हों तो देवता की आवाज कौन बनेगा? अदालत ने कहा कि देवता का प्रतिनिधित्व एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति करेगा जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो। बिल्कुल। ये कदम मूर्ति के लीगल और मॉरल राइट्स को शेबायत के आपसी विवादों से पूरी तरह स्वतंत्र कर देता है। साथ ही इसी निष्पक्ष प्रतिनिधि को परिवार की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी दी गई, जो उस समय के हिसाब से बहुत दूरदर्शी सोच थी। इसके बाद अदालत ने भविष्य के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश दिए। A new scheme for worship was to be drafted to balance the interests of all Shibites। पुरानी व्यवस्थाओं को रद्द करते हुए कहा गया The decrees of the lower courts was set aside। मामले को वापस भेजते हुए आदेश दिया The case was remanded to the High Court to frame a new scheme for the idol's worship। और खर्चों का क्या हुआ? जहां तक कानूनी खर्चे की बात थी, कोर्ट ने कहा No costs were awarded, each party was to bear its own legal expenses। ये खर्चे वाला आदेश भी बहुत सोच समझ कर दिया गया था। सबको अपने अपने वकीलों का खर्च खुद उठाना था। ये इस बात का स्पष्ट संदेश था कि इंसानों द्वारा देवता के नाम पर लड़े गए मुकदमों का आर्थिक बोझ देवता की अपनी संपत्ति पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा और इतने गहन विश्लेषण के बाद हमने क्या सीखा? हमारे सोर्स मटेरियल में ज्यूरिस्प्रूडेंशियल टेकअवेज के 5 बहुत ही सटीक बिंदु दिए गए हैं। मैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी में पढ़ता हूं। जी। Point 1, Hindu idols are juristic entities with legal rights and cannot be treated as mere property। Point 2, Shebates are custodians, not owners, and must act in the idol's best interest। बिल्कुल। Point 3, partition of worship rights Pala system is legally valid provided it does not disrupt the sanctity of the idol's worship। सही। Point 4, temporary relocation of idols is permissible as long as rituals are maintained properly। और Point 5,
family disputes should not interfere with religious worship, and a legal scheme can be framed to ensure orderly worship. ये पांचों बिंदु इस फैसले की जान है। और इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष कुछ इस तरह है: The Supreme Court balanced religious traditions with legal principles, ensuring that family disputes did not interfere with the proper worship of the idol. अगर हम इस पूरी चर्चा को एडवांस्ड जुरिस्प्रूडेंस के नजरिए से समेटें, तो टेक्स्ट की अंतिम लाइन इस पूरे मामले की आत्मा को दर्शाती है। वो लाइन क्या है? The ruling reinforced the idea that idols have independent legal rights and their worship must be managed with reverence and fairness. इसका सीधा अर्थ ये है कि पूजा किए जाने का जो मॉरल राइट है, वो कानून के सामने एक स्वतंत्र आध्यात्मिक इकाई के रूप में मौजूद होने के लीगल राइट से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत गहरी बात है। अधिकार सिर्फ हाड़ मांस के इंसानों की जागीर नहीं है। जहां आस्था और पवित्रता है, वहां कानून को भी अपना दायरा और अपनी परिभाषाएं बढ़ानी पड़ती हैं। ये पूरी चर्चा वाकई कानून, आस्था और समाज के कई बंद दरवाजे खोल देती है। 1925 के इस मामले ने दिखा दिया कि कानून कितना लचीला और कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने का एक विषय यहाँ छोड़ना प्रासंगिक होगा। इस पूरे ऐतिहासिक मामले को देखने के बाद भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? अगर हमारा कानून लोगों की आस्था, परंपराओं और भावनाओं के आधार पर एक देवता को ज्यूरिस्टिक पर्सन मान के उसे विशेष कानूनी और नैतिक अधिकार यानी मॉरल राइट्स दे सकता है, तो भविष्य के ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या अन्य गैर मानवीय इकाइयां भी खुद के लिए इसी तरह के ज्यूरिस्टिक पर्सनोड और अधिकारों की मांग कर सकती हैं? जैसे कि हमारी नदियां, पुराने जंगल या यहाँ तक कि अत्यधिक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या भविष्य की अदालतें एक AI या एक जंगल के मॉरल राइट्स पर उसी गंभीरता से बहस करेंगी जैसे 1925 में एक देवता के अधिकारों पर हुई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि कानून और अधिकारों की सीमाएं भविष्य में आखिर कहां तक जा सकती हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।